अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर के रेट्स तो काफ़ी कम हो गए हैं, ये और कितने कम होने चाहिए, और ये बताएं कि ये कम होंगे किस तरह? क्योंकि अगर तो फ़र्ज़ करें हम बात करें कि डॉलर नीचे आ रहा है तो ठीक है, डॉलर नीचे 250 रुपये पे आएगा, सोलर पैनल के रेट कम हो जाएंगे। एक हल हमारे पास है। दूसरा ये कि जो मार्केट में अनजस्टिफाइड चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे और कम होएगी, सोलर पैनल के रेट और नीचे आएंगे। तीसरा ये कि जो पाकिस्तान में मार्जिनस है, क्योंकि जिस कॉस्ट पे चाइना से चीज़ आती है उसी कॉस्ट पे तो नहीं बिक जाती ना, बीच में मार्जिनस होते हैं हर बंदे के। तो इस पूरी चेन में जो पाकिस्तान में चीज़ बिक रही होती है उसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा किसके हैं और वो कितने अनजस्टिफाइड हैं, और उसमें कितनी नॉर्मलाइजेशन लाई जा सकती है कि कस्टमर का बेनिफिट हो जाए। क्या ऐसा है कि 30 रुपये के पीछे 20 रुपये का मार्जिन चल रहा है अभी, या ऐसा है कि 30 रुपये के पीछे 3 रुपये का मार्जिन चल रहा है? तो इस सारी की सारी सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन कैसे लाई जा सकती है कि कस्टमर का बेनिफिट हो, क्योंकि अभी भी अनजस्टिफाइड मार्जिन बहुत मौजूद हैं। देखिए, बड़े सीधे सी कैलकुलेशन है। अगर आज भी आप वहाँ से मंगवाएं तो 13 से 14 सेंट का आपको वहाँ से कोटेशन मिल रही है। अगर चाइना से डायरेक्ट आप अपनी इंपोर्ट करें 13 सेंट रुपये पे अगर आप कैलकुलेट करें आज 275 रुपये के हिसाब से तो 38 रुपीज़ बनता है। 38 में 3-4 रुपये आप अपनी डिलीवरी के मिला लें, 40-42 रुपये का पाकिस्तान में आपको पड़ गया सामान। आज भी 52 का किसको मिल रहा है? हमने तो रेट बताए हैं कि 52 के मिल रहे हैं, पर वो बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनको 52 का मिल रहा होगा। मार्केट में रेट अभी भी 58-60 का ही चल रहा है। तो 42 वाली चीज़ अगर 60 रुपये की बिक्री है, 40 रुपये 20 रुपये आप रखना चाह रहे हैं, आप अपनी परसेंटेज तो निकाल लें इस चीज़ की, कितने परसेंट आप निकालना चाह रहे हैं। और अभी आप कहते हैं मैं आई एम द होलसेलर, 45% बनता है। आई एम दी होलसेलर, सही है, ठीक है। अगर होलसेलर 45% पे खेलना चाह रहा है इस मुल्क में तो खेल ले, फिर बाकी क्या करें? बाकी घर चले जाएँ सारे, जो ख़रीदने वाला है वो छोड़ दे काम को, कि 45% तो चाइना ने जिसने इंडस्ट्री लगा ली वो भी नहीं निकाल पाया होगा, और यहाँ एक आपके माशाल्लाह सिर्फ इम्पोर्टर ही 45% मार्जिन निकालेंगे। तो यही लोग इस सारे प्रॉफिट के पीछे यही लोग हैं। सही है, आसान अल्फाज में, और कोई नहीं। और सारा जो नुकसान हो रहा है लोगों का वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, और पूरी इंडस्ट्री का जो नुकसान हो रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, जो समझ रहे हैं कि हम एहसान करते हैं इंपोर्ट करके। वो समझते ही है कि हम एहसान करते हैं इस इंडस्ट्री पे पैसे लगा के, कि वी आर द वन जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं मंगवाएं सर, आप इतना एहसान ना करें इस मुल्क के ऊपर, कोई बात नहीं, कोई और मंगवा लेगा। अगर आपको लगता है कि यू आर दी ओनली वन जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है तो आप ना चलाएं, कोई मसला थोड़ी है। आप मार्जिन तो देखिए, आपने 40-40, 45-45% आपने मार्जिन रखे हुए, और एहसान भी मुल्क के ऊपर जताते हैं कि हमें जी बुला बुला के लोग कहते हैं आप ही की वजह से बच गई इंडस्ट्री, वरना तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती। तो ये मेरा ख्याल है वही गरूर है और वही सारी बातें हैं उल्टी उल्टी कि भाई हम ही हैं जो मुल्क चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मार्जिन कम करें, अपने मार्जिन जायज़ करें, ताकि लोगों को सही पैसों पे ये चीज़ लग सके। सही है। दूसरी बात इसमें ये ऐड करते चलें कि एज अ कस्टमर आपके पास क्या ऑप्शन है। एज अ कस्टमर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जब भी आपको दिखे कि अनजस्टिफाइड मार्जिन है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें। करंटली मार्केट में रेट्स 52-55 रुपीज़ के दरमियान चल रहे हैं, नॉर्मल 545-550 वाट के पैनल के। अभी भी आप वेट करें, होल्ड करें, प्राइसेस में कमी लाने के लिए बॉयकॉट करें आप। और जहाँ भी आपको दिखे अगर आपको इससे ज़्यादा रेट्स मिल रहे हैं तो उसको तो आपने सोचना ही नहीं, आंखें बंद करके छोड़ देना है। और अगर ये भी रेट्स आप छोड़ेंगे ही तो ये नीचे आएंगे। ये देखिए, अगेन कस्टमर की परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टमर ने और कोई एहतजाज नहीं करना, कोई उसने रैलियाँ नहीं निकालनी, उसने कोई जलसे जुलूस नहीं करने, उसने कोई मीनार पाकिस्तान पे कल को रैली नहीं निकाल के रेट नहीं चले आने। आपके पास एक ही बाइंग पावर है, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना। जिसने माल मंगवाया वो माल बेचने बैठा है, आप माल ख़रीदने बैठे हैं एज अ कस्टमर। आप अपने पैसे देते हैं और बोलते हैं मुझे जेन्युइन चीज़ दो। उसमें आप चाह रहे ये होते हैं कि मुझे जेन्युइन चीज़ मिले, वो चीज़ मिले जिसका मुझसे वादा किया जा रहा है। मैं ब्रांड न्यू मांग रहा हूँ, मुझे ब्रांड न्यू मिलनी चाहिए, मुझे विद डॉक्यूमेंट्स मिलनी चाहिए, मुझे विद वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, मुझे वही मिलनी चाहिए जो उस पर स्टिकर पीछे कंपनी ने पीछे चाइना से लगा के भेजा है, या पाकिस्तान वाली 2 नंबरी माल ना हो। अब जिस बंदे ने पाकिस्तान में पिछले 2 साल में ए के साथ बी ग्रेड भी मिक्स करके बेचा है, ए के साथ सी ग्रेड भी मिक्स करके बेचा है, जेन्युइन के साथ नॉन जेन्युइन भी मिक्स करके बेचा है, 50 वाली चीज़ 90 रुपये में भी बेची है, क्योंकि मार्जिन था, अंधाधुन जो भी मिल रहा था सब ले रहे थे ना यहाँ पे बैठे हुए। और जिसने डॉक्यूमेंट्स को कोई अहमियत ही नहीं दी, वेरिफिकेशन करवाने को कोई अहमियत नहीं दी, अनडॉक्यूमेंटेड स्मगल्ड पैनल्स भी साथ मिला के बेचे हैं, तो उस बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके बेनिफिट की कोई बात करेगा और आपके बेनिफिट में बोलेगा कि हाँ भाई मुझे 45% मार्जिन अनजस्टिफाइड है, इससे मार्केट बैठ रही है, इससे कस्टमर का नुकसान हो रहा है, कस्टमर की परचेजिंग पावर में नहीं आ रहा। वो ये कहेगा आपको, या वो ये कहेगा कि जैसा चल रहा है चलते रहो, मुझे तो बेनिफिट ही है, वो यही कहेगा ना, इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं कहेगा।
तो पहले भी यही हुआ है और आगे भी यही हुआ है। तो एज अ कस्टमर आपने क्या करना है, आपने अवॉइड कर देना, आप छोड़ दें उस पैनल को, आप छोड़ दें उन लोगों को, आप छोड़ दें, ऑटोमेटिकली साइकिल रिवर्ट करेगी और साइकिल चेन ठीक हो जाएगी जैसे पहले हुई है। प्राइसेस में नॉर्मलाइजेशन तो आई है, काफ़ी हद तक कमी आई है और कस्टमर का जो बेनिफिट है वो पास ऑन हुआ है, बट अभी भी जो इम्पोर्टर्स का मार्जिन है वो अनजस्टिफाइड है और इस चेन में सबसे ज़्यादा मार्जिन इन्हीं का है। उस मार्जिन को नॉर्मलाइज करना चाहिए। होलसेल का काम है, 3% से ऊपर का हो ही नहीं सकता। 40 रुपए की आइटम है, आप क्वांटिटी में बेचे ना, वॉल्यूम में बेचे। आपको क्या मुसीबत है कि आपने होलसेल बोलना है और करनी है आपने रिटेल है, और अपनी ही हरकत की वजह से अपने ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप इतना महंगा बेच रहे हैं तो इसीलिए तो बिक नहीं रहा। आप मार्जिन्स को नॉर्मलाइज करें, टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस और उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों में वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट अगर आप में लालच बहुत ज़्यादा है कि जो कि है कि 40 रुपये के पीछे 20 रुपये और कमाने हैं, 50% का मार्जिन लेना है, तो फिर आप कंटिन्यू करें जैसे आप पहले कर रहे थे। और फिर जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने हैं कि रिजल्ट्स ये हैं कि कस्टमर ने अपनी परचेजिंग रोकी हुई है और कस्टमर ने दिखाया हुआ है कि हमारी परचेजिंग पावर है, और उस परचेजिंग पावर की वजह से फिर आप माल बैठ कर अपने रखे रहें, वेयर हाउस में रखे रहें आप, फिर आप प्री बुकिंग निकालें, फिर आप कोई और स्कीम निकालें, एक पे एक फ्री की स्कीम निकालें, या फिर आप 2 नंबरिया करेंगे, नए के नाम पे 2 नंबर बेचते हैं, नए के नाम पे पुराना बेचें, बोले डॉक्यूमेंट्स हैं, ख़रीदने के बाद डॉक्यूमेंट्स ना दें, फिर आप ये वाली टैक्टिक्स करें जो आप पहले करते रहे हैं, फिर आप इन टैक्टिक्स से बेच सकते हैं थोड़ा सा माल। तो सही तरीके से काम नहीं करना, गलत तरीके से करना है। यहाँ पे जो सबने माइंड में बिठाई हुई है बात कि सही तरीके से तो काम हम कर ही नहीं सकते, पता नहीं हमें सलाहियत ही नहीं है, तो हम हर काम को 2 नंबर तरीके से करेंगे। और यही यहाँ का एक पैटर्न है। कस्टमर ने इस चेन को तोड़ना है, कस्टमर ने ही इस लिंक को तोड़ना है। कस्टमर अपनी परचेजिंग पावर से सारी की सारी कहानी को सीधा कर सकता है, जो कि कस्टमर ने पहले भी किया है और आगे भी कस्टमर को यही करना चाहिए। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स से अपनी फीडबैक से भी सपोर्ट करें। थैंक यू।